अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, क्लियर करूंगा कि स्टार सेट एक्सट्रीम 2000 HD जो है लेटेस्ट मॉडल इस वक्त जो हाइपर के बाद चल रहा है, उसके बारे में बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है कि इस पे जो है इंटरनेट के ज़रिए बगैर डिश के चैनल वर्किंग होते हैं। ये आपके सामने एक आस्ट्रा का एक चैनल वर्किंग था, तो आज मैं इसके बारे में बिल्कुल टोटली रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि अक्सर दोस्तों के मुझे कमेंट आए थे और कुछ दोस्तों ने मुझे सवाल किए थे फेसबुक पे भी कि क्या हम इस सेटअप बॉक्स को, इस बॉक्स को हमें ले लेना चाहिए कि ये डिश के बगैर चैनल चलाता है। तो इसमें सच है, बिल्कुल डिश के बगैर चैनल चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। इस वीडियो के ज़रिए वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी ये बॉक्स है, उनके पास ये चलता कैसे है। आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में अबाउट STB में ये इस वक्त मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है एक्सट्रीम इस वक्त लगा हुआ है। एक्सट्रीम के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार सेट 2000 HD एक्सट्रीम है और आपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में एक ऑप्शन होती है, सबसे एंड में एक ऑप्शन होती है DVB to IPTV। ये एक ऑप्शन है, इसको ऑन होना चाहिए। अगर पहले दोस्त अप्लाई कर चुके हैं, देख रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई न्यू बंदा देख रहा है, कोई न्यू मेंबर है हमारा, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए भी ये सेटिंग ऑन होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है कि आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, और ये आप IP में जाके देख सकते हैं। वो आप देख लें, अगर आपके पास वाईफाई है, इंटरनेट के थ्रू है या हॉटस्पॉट के थ्रू है, जैसे भी है, आप अपनी ये वाली भी सेटिंग चेक कर लें। तीसरे नंबर पे आता है इसका सर्वर। इसके सर्वर का एनेबल या डिसेबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। DVB to IPTV एक अलग चीज है, उसका सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं है। सर्वर आपका ऑन हो, एनेबल हो या डिसेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। DVB to IPTV आपका ऑन होना चाहिए, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, और इंटरनेट भी आपका जो है अनलिमिटेड डाटा वाला होना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आस्ट्रा वन से। आस्ट्रा वन, इसका कोई एक चैनल मैं इस वक्त चलाने लगा हूं, और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सिग्नल नहीं आ रहे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इसकी डिश सेट नहीं हुई हुई, LNB नहीं लगी हुई। ये आपके सामने चैनल वर्किंग है, और चैनल मैं चेंज करता जाता हूँ और आपको बताता भी जाता हूँ। इसके बारे में मैं टोटली, ये मेरा रिव्यू होगा, और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा रिव्यू मेरे आइडियाज़ के मुताबिक है, मेरे जहन के मुताबिक है। बाकी आप दोस्तों की मर्जी है, आपका जैसा दिल चाहे, लेकिन मैं इसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दूंगा। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा एक्सट्रीम वर्क कैसे कर रहा है। क्या जो न्यू मेंबर, जो न्यू दोस्त जो चाहते हैं कि न्यू सेटअप बॉक्स हम ले लें एक्सट्रीम वाला, क्योंकि तकरीबन ये आजकल 7000 की रेंज में है। अगर आप 7000 का खर्चा करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी। बहरहाल ये आपको एंड में क्लियर हो जाएगा। इस वक्त मैं 1 by 1 चैनल चेंज करके लगा रहा हूँ। कोई चैनल 5 सेकंड में डिस्प्ले दे देता है, अमूमन 5 से 10 सेकंड में डिस्प्ले आ जाता है। चैनल चेंज करने के बाद 5 से 10 सेकंड में डिस्प्ले आ जाता है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, इस वक्त मैंने ये फॉक्स HD चैनल लगाया है, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इससे एक चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको, आस्ट्रा पे वैसे बहुत सारे चैनल वर्किंग हैं बाकी सैटेलाइट्स की निस्बत, लेकिन काफी सारे चैनल्स इस सैटेलाइट पे भी ऐसे हैं जो वर्किंग नहीं है। लिहाजा ये आपके जहन में होना चाहिए कि जो टोटल चैनल हैं वो वर्किंग नहीं है। कुछ चैनल, चंद चैनल पूरी सैटेलाइट में से वर्किंग हैं। और इसके अलावा ये जो लिस्ट हमें मिलती है, क्योंकि ये लिस्ट हम यहाँ पे तो स्कैन कर नहीं सकते, और ये लिस्ट मैंने भी इंटरनेट से ही डाउनलोड की है, कुछ दोस्तों ने शेयर की हुई थी, तो उसी लिस्ट को ही मैंने इंस्टॉल किया है इसमें। अक्सर दोस्त ये सोचते हैं कि शायद इसका कोई अलग से सॉफ्टवेयर है। ये बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, इसका अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जस्ट आपने अपना जो SDX फाइल है वो आपने अपने रिसीवर पे अपलोड कर देनी है, अपडेट कर देनी है, तो उसके बाद आपका ये डाटा
आपके सामने होगा। मेरे पास जो भी इस वक्त SDX है वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप दोस्त भी उसे डाउनलोड करके खुद से तसल्ली से चेक कर सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल आपके सामने 1 बाय 1 चैनल चला के आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे चैनल 5 से 10 सेकंड लेते हैं लोड होने में, और कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो 2-2 मिनट भी लोड होने में लेते हैं। लेकिन उसके बाद यह है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, फास्ट है, तो फिर ये अच्छे चलेंगे। इस वक्त मैं शिफ्ट हुआ हूँ एतलसैट 16 पे, यानी 16 डिग्री पे, 16 ईस्ट वाली डिग्री पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ। इसके कुछ चैनल हम चला के देख लेते हैं। ये भी मैं 1 बाय 1 आपके सामने 1-2 चैनल इसके भी चला के देख लेता हूँ। फिर ऐसे मैं नेक्स्ट सेटेलाइट्स पे मूव होता जाऊँगा और उन पे चैनल चलाता जाऊँगा। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने ले ली है, कि हर सेटेलाइट के सारे चैनल नहीं चलते, कुछ सेटेलाइट के बहुत कम चैनल चलते हैं। आस्ट्रा के मैंने चेक किया है, काफ़ी ज़्यादा चैनल चल रहे हैं। और इंटरनेट की बात हो रही थी, तो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास जो है मिनिमम 4 MB होना चाहिए, मिनिमम 4 MB होना चाहिए, और उसकी भी वर्किंग जो है स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिस्कनेक्शन आ रही है बार बार, या उसमें स्लो ब्राउजिंग का इशू चल रहा है आपका, तो उससे फिर आपकी ये चैनल वर्क नहीं करेंगे। इस वक्त जो भी चैनल आपके सामने चल रहे हैं बहुत स्मूथ चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे पास 8 MB का कनेक्शन लगा हुआ है, और 8 MB से ये बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा IPTV जो है बेस्ड ही IP पे है, तो इंटरनेट के थ्रू ही ये टीवी चलता है। तो इंटरनेट इसमें आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब बारी आती है, आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जब तक आपके पास बॉक्स रहेगा ये चलेगा। जो मेरा आइडिया है, जो मैंने सुना है या दोस्तों से मेरी डिस्कशन हुई है, वो ये है कि जब तक इसमें फ्री IPTV सर्वर है, यानी जो कि सर्वर पैकेज में अमूमन 3 मंथ्स का ही होता है, जब तक आपके पास फ्री IPTV सर्वर पैकेज है तो ये चैनल्स आपके रन करेंगे। उसके बाद ये चैनल वर्क नहीं करेंगे, रन नहीं करेंगे। मेरे सुनने में अभी तक यही है। अभी तक मुझे पर्सनली इस पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आपके सामने हार्डबर्ड मैंने लगाया। हार्डबर्ड की एक तो चैनल लिस्ट बहुत थोड़ी सी है, दूसरा इसमें ज़्यादा एक्स चैनल हैं। एक्स चैनल वर्किंग है इसमें, लेकिन कुछ चैनल मैंने 1-2 चैनल वैसे ही एक लगा के देखे हैं, आपके सामने भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये वाले चैनल इस पे वर्किंग नहीं है। तो हार्डबर्ड लवर जो हैं वो देख सकते हैं, उनके लिए भी मैंने क्लियर कर दिया है कि इसके कुछ चैनल वर्किंग हैं और अक्सर चैनल वर्किंग नहीं हैं, और इसमें लिस्ट भी छोटी सी अपडेट की गई है। इसके अलावा देख लेते हैं कोई नेक्स्ट सेटेलाइट। ये मैं 1 बाय 1 करके आपको सेटेलाइट्स चेक करवा रहा हूँ जो इस डेटाबेस में, जो इस SDX फाइल में दी गई हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने एशियन साइट्स पे जो है डिश सेट करें और चलाएं टीवी। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि अगर आप IPTV देखना ही चाहते हैं तो IPTV बॉक्स मिल जाते हैं मार्केट से। ये 9A सेटेलाइट लगाई है जी, एतलसैट 9A। इसमें भी बहुत कम चैनल वर्किंग है। मतलब आप देख सकते हैं, ये निकलोडियन मैंने एक चैनल लगाया, ये इस वक्त इस पे वर्किंग नहीं है, ये वर्क नहीं कर रहा। अक्सर तो ये है ना, जैसे ही हम चैनल चेंज करते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है। ये TLC HD लगाया मैंने, तो इसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये भी वर्किंग नहीं है। ये अमूमन जो चैनल चलने होते हैं जल्दी वो 5 से 10 सेकंड में ऑन हो जाते हैं, जो चैनल नहीं चलने होते वो फिर काफ़ी टाइम लेते हैं। तो इसके सर्वर पैकेज पे जो एक चैनल है 6 HD, इसको लगा के देख लेते हैं, इसका भी वेट कर लेते हैं। ये भी तकरीबन नहीं चल रहा। तो कुछ चैनल ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा देर लगा के रखना पड़ता है, फिर वो ऑन हो जाते हैं। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, टीवी देखने में फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा था, मार्केट में IPTV बॉक्स मिल जाते हैं। अगर आप IPTV ही देखना चाहते हैं तो वो इससे ज़्यादा बेहतर हैं। पेड IPTV लिंक मिल जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं, स्मूथ चलेंगे। तो इससे बेहतर है कि बंदा इस पे 7,000 का खर्चा करे,
वैसे भी जो है हाइपर एक्सट्रीम की एक्सट्रीम 2000 HD की कंप्लेंट है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास ये हैंग करता है और इसके सर्वर में फ्रीजिंग काफ़ी ज़्यादा है। ये एक और चैनल लगाया जी, इसका भी डिस्प्ले नहीं है। ये आस्ट्रा जो है, इसके तकरीबन जो है काफ़ी सारे चैनल्स पे डिस्प्ले है। इसको काफ़ी डिस्प्ले नहीं आ रहा था, चैनल नहीं वर्किंग थे, तो इस आस्ट्रा का मैंने एक चैनल चेंज किया दोबारा। ये देखें, इस पर फिर से वर्किंग है। और अब कोई नेक्स्ट सेटेलाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त हम लगा लेते हैं जी, नाइल सैट लगा लेते हैं। नाइल सैट आपको पता है काफ़ी पॉपुलर साइट है और सेटेलाइट है, और इस पे काफ़ी लोग चाहते हैं कि काफ़ी हमारे पाकिस्तान में काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नाइल सैट रिसीव नहीं होता। तो इस पे मैंने देखा है, इस पे भी काफ़ी चैनल वर्किंग हैं। सारे तो नहीं हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी चैनल वर्किंग हैं और काफ़ी चैनल नहीं भी चलते। सेम वही कंडीशन है, तकरीबन 5 से 10 सेकंड एक चैनल लेता है लोड होने में। ये जितने भी दोस्तों मैंने आपके सामने वीडियो शेयर की है और 1 बाय 1 मैंने सेटेलाइट चेंज करके या चैनल चेंज करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इससे आप दोस्तों को बहुत क्लियर अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर हम जस्ट IPTV, ये जो इसमें फंक्शन है DVB to IPTV वाला, इसके लिए ये बॉक्स परचेज करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप अपने पैसे का ज़िया कर रहे हैं। आपको इतना खर्चा इस मकसद के लिए नहीं करना चाहिए। वैसे आप ये बॉक्स लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। और मेरा ये जो रिव्यू है इसके बारे में, DVB to IPTV के बारे में, ये जस्ट मेरा अपना आइडिया है और इसमें हर बंदे की अपनी पसंद है। आप खुद वीडियो से देख के खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हमने क्या करना है। ये नाइल सैट के कुछ चैनल्स में लगा रहा हूँ, कुछ चैनल इसमें वर्क कर रहे हैं, कुछ चैनल इसमें वर्क नहीं कर रहे। इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेटमैक्स लगाया था, इसने वर्क नहीं किया। के अलावा कोई और चैनल लगा के देख लेते हैं। ARY न्यूज़ नाइल सैट पैकेज में अवेलेबल है, इसको लगा के देख लेते हैं। इसने भी वर्क नहीं किया, काफ़ी देर हो गई है। ये जो शुरू में मैंने जितने भी आस्ट्रा के चैनल चलाए हैं उनमें मैंने अपनी रिकॉर्डिंग स्किप नहीं की। बिल्कुल जैसे ही ये मैं ऑनलाइन चलाता रहा हूँ बिल्कुल रिकॉर्ड होते रहे हैं। इसमें किसी किस्म की मैंने कटिंग नहीं की। ये नाइल सैट का एक सिंपल चैनल है जैतूना, ये चल रहा है। तो इससे कोई और सेटेलाइट देख लेते हैं। इस वक्त ऐप स्टार है जी, 2R C बैंड की सेटेलाइट है, इसको देख लेते हैं जी। AXN चैनल इसका। इसमें दोस्तों सारी सेटेलाइट्स तो मैं आपको चेक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल जो मेन सेटेलाइट्स थी वो मैंने आपको चेक करवा दी हैं, जो हमारे इधर बहुत कम रिसीव होती हैं, जिनके चैनल बहुत कम आते हैं। ये देखें, ये एक चैनल इस पे चल पड़ा। ये था। अच्छा आप जी, ये हमारी तकरीबन वीडियो क्लियर हो गई। अब मैं इस पे तार लगाने लगा हूँ और अपनी एशिया सैट मैंने कनेक्ट कर ली है। डिश की तार मैं इस पे लगा रहा हूँ। ये जो हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे दोस्तों को क्लियर हो गया होगा कि हमने DVB to IPTV का जो चर्चा था बगैर डिश के, वो आपके जहन में क्लियर हो गया होगा कि ये काम कैसे करता है। और इस बेस पे अगर कोई बंदा रिसीवर परचेज करना चाह रहा था उसको भी क्लियर हो गया होगा कि लेना या नहीं लेना। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा।